गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कशन चलेगा। तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा। आज आपका पोटेंशियोमीटर है। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि एक डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, डिवाइस होता है। हम इसके द्वारा क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस। इसके द्वारा क्या मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं देन वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के कंपेयर में हम इसमें पोटेंशियोमीटर से और एक्यूरेट क्या है हम मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो जनरली वोल्ट मीटर लगाया, फटाफट दो पॉइंट्स के बीच हमने क्या कर दिया, जैसे ये है इसका ये है, तो यहाँ इन दोनों पॉइंटों के बीच हम वोल्ट मीटर लगा के यहाँ का पोटेंशियल क्या है फटाफट हम क्या कर सकते हैं, ये उसे निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो IR से, ठीक है। तो यहाँ से ये वोल्ट मीटर जो रहेगा तो वोल्ट मीटर इससे फटाफट क्या कर देगा, बता देगा कितना ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। बट क्या है कि हमको एक्यूरेट चाहिए, तो एक्यूरेट के लिए क्या है कि किसका यूज करते हैं हम, पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर क्या है, डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference accurate than voltmeter। ये क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, डिवाइस होता है। इसके द्वारा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, मोर एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। किसके कंपेयर में, आपके वोल्ट मीटर के कंपेयर में। इसका भी और भी यूज किया जा सकता है कि इसका किस किस लिए यूज किया जाता है। एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। सेल का भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जो सेल है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और क्या मेजर कंपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल। टू सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या कर सकते हैं, हम सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जो सेल होगा उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पोटेंशियोमीटर डिवाइस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। और क्या क्या मेजर कर सकते हैं, EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं। टू सेल का क्या है, EMF कंपेयर कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार का होता है, कैसे बना होता है, देखिए। ये पूरा इस प्रकार का किसका होता है, एक
ये ऐसे पूरा ये किसका बना होता है, ये लकड़ी का होता है, किसका होता है, लकड़ी का पूरा होता है। यहाँ पे एक प्लग लगा दिए, छोटा सा स्क्रू लगा दिए, ये इस प्रकार आपका ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर, कितना 1 मीटर, तो कितना है 1 2 3 4, ये कितने मीटर का हो गया 4 मीटर का हो गया। तो इस प्रकार ये क्या है रहता है, क्या क्या है, कितने कितने लॉन्ग वायर होती हैं, कैसे होती है, लॉन्ग वायर होती है 4 मीटर का भी होता है, 6 मीटर का भी होता है और 10 मीटर का, जो जनरली यूज होते हैं 4 मीटर 6 मीटर एंड 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर क्या होता है यूज होता है। इसमें जो ये वायर यूज की जाती है, जो वायर यूज की जाती है, ये जो वायर है, जो लॉन्ग वायर है, जो लॉन्ग वायर आपका 4 मीटर भी हो सकता है, 6 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी होता है। जो लॉन्ग वायर होता है किसका यूज किया जाता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं। किसका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं। इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी यानी टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें बहुत ही कम यानी नहीं पड़ता है। नहीं, ये क्या है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का यूज किया जाता है। और इनका एरिया जो क्रॉस सेक्शन रहेगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहेगा। ये जो वायर होगी, ये वायर यानी क्या रहेगा आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब एक समान होगा, यानी जो वायर की थिकनेस होगी क्या है यूनिफॉर्म होगी। तो इस प्रकार ये क्या होता है आपका पोटेंशियोमीटर। तो बाकी इसमें और बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं और यूज किया जाता है। अब देखिए आगे बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए ये आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये जैसे आप ये बनाया गया था, ये आपका 10 मीटर 4 मीटर 6 मीटर की वायर हो सकती है ए बी। हमने यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इधर का आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर का कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। और ये रियास्टेड होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब इसके बीच के हम जो लेंथ है, लेंथ हमने कितना ले लिया, एल ले लिया। जो हमारी ए बी वायर है उसकी लेंथ हमने कितना ले लिया, ए ले लिया। किसके, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के लिया जाता है। लॉन्ग ये वायर होती है 4 मीटर 6 मीटर या 10 मीटर की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ले लिया। अब ये आपको हमने एक पॉइंट्स ले लिया, जैसे ये पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लेंथ है, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें, पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल होता है पर यूनिट लेंथ का होता है। कितना होता है, पर यूनिट लेंथ का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कितना पोटेंशियल है, v है। तो इसका जो आएगा k इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पोटेंशियल कितना है v है और लेंथ l है, तो v अपॉन l। पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब इस पॉइंट में लेना है, यहाँ से यहाँ तक मान लो x ले लिए, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल किसका, AC का। तो पोटेंशियल जो AC का रहेगा, पोटेंशियल जो AC रहेगा, कुछ भी मान सकते हैं, तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल AC v अपॉन L इंटू एक्स। कैसे समझिए, यानी L लेंथ में पोटेंशियल कितना v है, टोटल यहाँ से यहाँ तक L लेंथ है, पोटेंशियल A और B के बीच का कितना v है। तो जब 1 लोगे तो v अपॉन कितना बन जाएगा, L। यहाँ से यहाँ पूरा पोटेंशियल ए बी का v है और लेंथ L है, तो L लेंथ का पोटेंशियल v है। तो यहाँ यानी वैसे कैन बी लेट ये 1 जब लोगे कि 1 मीटर है, कुछ भी है 1 मीटर पे ही चलता है जनरली, 1 मीटर लोगे तो v अपॉन कितना होगा, L हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है। तो जब x के लिए लोगे तो v अपॉन L इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी x जो आप ले रहे हो, x जो डिस्टेंस ले रहे हो a से c तक जो ले रहे हो, तो v अपॉन L इंटू कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। तो जो AC का जो पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल AC का कितना हो जाएगा, v अपॉन L इंटू कितना हो जाएगा,
x हो जाएगा। यानी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यानी यहाँ जितना पोटेंशियल है लेंथ से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ के लिए रहता है। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो रहेगा उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये इसमें जो वायर होती है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर होनी चाहिए, और ये नल पॉइंट मेथड पे काम करता है। किस पे काम करता है? नल पॉइंट मेथड पे। नल पॉइंट मेथड का मतलब ये हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर, आगे अभी बताते हैं, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 0 शो करना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। तो इसको नल पॉइंट मेथड कहेंगे, यानी 0 डिफ्लेक्शन पे ये वर्क करेगा। यानी आपको इसमें केवल डिफ्लेक्शन कितना देखना पड़ता है? 0 देखना पड़ेगा। यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। तो इस प्रकार ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू V अपॉन L होता है। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल हो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, पर यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल हम निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इस प्रकार दिया हुआ है। ये आपकी क्या है? बैटरी है। यहाँ पे देखिए ये ए बी आपकी क्या है? एक वायर है। ए बी क्या है? वायर है। ए बी कौन सी वायर है? आपका वही पोटेंशियोमीटर वायर है जो मैग्नीन या कांस्टेंटन की बनी होती है। बैटरी है। ये इधर के 0 पोटेंशियल और ये भी पोटेंशियल, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल है ये, तो यहाँ का भी 0 पोटेंशियल और यहाँ का भी कितना हो जाएगा? V पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेल लगाया है जिसका हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। ये सेल लगा हुआ है। अब यहाँ का ये 0 रहेगा और E रहेगा, तो इधर ये 0 बना और ये E बना, और यहाँ से यहाँ तक एक हमने पॉइंट ले लिया है जिसके हमने X, यानी यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है? गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट को बताएगा, डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमने बताया कि इस पॉइंट में, यहाँ पे जहाँ पे ये हमने टिक किया है, यहाँ पे यानी सी पॉइंट में जो है करंट नहीं होगी। यानी यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो उसमें डिफ्लेक्शन इस पॉइंट में कितना होगा? 0 होगा। गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा सी पॉइंट में, तो ये नल पॉइंट्स कहलाए, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये और ये क्या हो गया? एक दूसरे के पैरेलल हो गए। क्या हो गया? ये पैरेलल हो गए। तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। पहले समझो, ए बी हमारा क्या है? एक पोटेंशियोमीटर वायर है। ए बी पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। ये बैटरी हो गया। कैपिटल G गैल्वेनोमीटर हो गया। ये आपका सेल हो गया। तो ये आपको डिफाइन कर देना पड़ेगा पहले, ठीक है। हमने क्या बताया कि यानी हम जहाँ पे ये वायर में अलग अलग पॉइंट में टच करेंगे और देखेंगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा। हमने इस पॉइंट में जब टच किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ गया? 0 आ गया। जब 0 कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब इस पॉइंट में कोई करंट नहीं मिल रही। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हमने लिया x माना है वो बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी। यहाँ से तक हमने जो लेंथ माना है फ्रॉम पॉइंट A से, ये बैलेंसिंग लेंथ कितना मान लिया हमने? x मान लिया। तो जब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल AC का पोटेंशियल और जो आपका यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया? XY। तो XY का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा? आप जैसे बताया गया है, पहले ही बताया गया था कि इतने के जैसे पोटेंशियल लेंगे, तो पिछले स्टेप में बताया गया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ है, पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल, यानी x है V अपॉन L पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने का? x का ले रहे हैं, तो V अपॉन L इंटू एक्स हो जाएगा, जैसे अभी पूरा पीछे मतलब अभी बताया गया था। और यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल कहलाएगा? आपका E कहलाएगा ये। तो V अपॉन L इंटू एक्स इक्वल टू E। अब V अपॉन L क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? V अपॉन L इंटू एक्स। और V अपॉन L इंटू V अपॉन L को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ।
तो क्या लिखते हैं के, तो E इक्वल टू के इंटू कितना हो गया x हो गया, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ जो सेल होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए। बैलेंसिंग क्या होगा, यानी ए क्या हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल हो गया, के पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, और एक्स क्या हो गया, ये जो जिस पॉइंट यहाँ पे हमने टच किया है तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन आया, तो यहाँ से यहाँ तक ये बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। क्या कहेंगे, बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए। तो ए इक्वल टू कितना हो गया आपका, के हो गया, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ क्या निकल आया, सेल निकल आया। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए इनकी पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इधर यदि ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी पोलैरिटी इनकी क्या हो, चेंज नहीं होनी चाहिए। पोलैरिटी ऑफ बैटरी क्या है, शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल, सेल के उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। जो पोलैरिटी ऑफ जो बैटरी है शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल, इनकी पोलैरिटी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होनी चाहिए। देखिए ये दो न्यूमेरिकल हैं, टू न्यूमेरिकल हैं जो अभी आपको पढ़ाया गया है कि हमको क्या निकालना, बैलेंसिंग लेंथ निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए से। तो यहाँ पे जैसे ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल हमने लिखा है। तो जैसे इसको आप देखेंगे यहाँ पे ये डायग्राम है, ये आपका बना हुआ सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे रिप्रेजेंट है क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये हमको फाइंड एक्स निकालना है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, जीरो। यानी यहाँ पे जब हम इस एवी पोटेंशियोमीटर वायर में टच कर रहे हैं या गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमको ये निकालना है कि कितनी इसकी बैलेंसिंग लेंथ है फ्रॉम पॉइंट ए से। ये जो वायर लगा हुआ मैग्नीन या कांस्टेंटन का, इसका रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हो, 10 ओम। यहाँ पे ये कितना लगा हुआ है, 2 ओम का ये लगा है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा तो 10 आपका वायर का होगा, ये एबी पोटेंशियोमीटर वायर, एंड 2 ओम ये होगा, तो कितना बन गया, ये 12 ओम ये रेजिस्टेंस इसका हो गया इस सर्किट डायग्राम में। ओके, अब आपको करंट निकालना है कि इसमें कितने करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो करंट के लिए I इक्वल टू V अपान क्या होता है, R होता है। तो कितना दिया हुआ, 48 दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना है, 12। तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये कितने एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर क्या होगी आपकी ये करंट फ्लो होगी। तो ये आपका सर्किट का रेजिस्टेंस निकल आया, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है तो कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये आपका ये वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, तो इसका हम क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यानी ए बी जो पोटेंशियोमीटर है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल वी निकालना है, यानी डेल वी अक्रॉस वायर। सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल टू आई आर होता है, जो पोटेंशियल होता है V इक्वल टू आई आर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी है, 4 है, और वायर का रेजिस्टेंस कितना निकला है, आप दिया हुआ है 10, तो कितना आ गया 40, कितना आ गया 40 वोल्ट। तो ये आपका इस पॉइंट में 0 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 40 वोल्ट आ गया, 40 वोल्ट। कितना हो गया, 40 वोल्ट आ गया। तो ये जो हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका कितना निकल आया आपका, 40 वोल्ट निकल आया है। इस वायर का क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया गया था, V अपान L इंटू एक्स इक्वल टू E। तो V पोटेंशियल यानी इसका कितना आ गया आपका, जो एवी पोटेंशियोमीटर वायर है इसका पोटेंशियल आपका कितना है 40, और कितनी लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर इंटू एक्स, और ये कितना दिया है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सेल का कितना दिया है 12 दिया है। चलिए कैलकुलेट करिए, 0 0 कैंसिल, तो 4 आया, तो एक्स इक्वल टू 12 अपान 4, तो एक्स इक्वल टू कितना है 3 मीटर। तो यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो हमको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा। किस कंडीशन पे मिलेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक कितने लेंथ पे, 3 मीटर पे आएगा। तो ये आपका ये इसका क्या निकल आया, आपका रिजल्ट आ गया ये वाले क्वेश्चन का। ओके तो चलिए इसको कंप्लीट करिए, फिर ये वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे क्वेश्चन है बट थोड़ा सा देखिएगा, ये लॉजिकल है। अब देखिए यहाँ पे भी ये हमारा क्या है कि जैसे ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया।
यहाँ 40 वोल्ट दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है, एक्स इसमें भी निकालना है। पोटेंशियोमीटर की जो वायर लेंथ है 10 मीटर दिया हुआ है। हमको जब यानी इसको जॉकी को टच करना है इस वायर में, यानी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन हो, तो किस पॉइंट में ऑन वायर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो फ्रॉम पॉइंट यहाँ ए से यहाँ तक हमको बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। सेम हियर, तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, वायर का रेजिस्टेंस आपका 4 दिया हुआ और यहाँ कितना है 6 है, तो ये कितना हो गया 10 ओम आ गया। आपको वही करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट इक्वल टू V अपॉन R ही हो जाएगा। तो कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और कितना आ गया आपका रेजिस्टेंस ये, तो कितना आ गया करंट, इसमें भी कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर, इसमें भी करंट क्या होगी आपकी फ्लो हो रही है। यहाँ पे भी करंट कितना आपका निकल आया 4 एम्पियर करंट निकल। अब ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर जो वायर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने अक्रॉस वायर क्या हो जाएगा, वही IR जो आप पढ़ रहे हो। अब कितना करंट हो गया 4 हो गया, और जो ये वायर हमारी पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16 वोल्ट। चलिए कहानी यहाँ से बदल रही है इसकी, तो यहाँ 0 है और यहाँ कितना है 16 वोल्ट, कितना आ गया 16 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ 0 है, यहाँ 16 वोल्ट है, ये कितना है 20 वोल्ट है, यहाँ कितना है 20 वोल्ट। आप देख रहे होंगे कि 20 वोल्ट ज़्यादा है, किसके पोटेंशियोमीटर जो वायर है इसका जो पोटेंशियल है उससे क्या है ज़्यादा, यानी 16 वोल्ट लेस देन 24 वोल्ट। कहानी थोड़ा चेंज है। अब देखिए क्या होने वाला है, देखिए कैलकुलेट करिए। अब वो कैलकुलेट करिए आप, यहाँ वही फार्मूला V अपॉन L इंटू एक्स इक्वल टू E, तो कितना आ गया ये पोटेंशियल, कितना आ गया इसका 16 आ गया, कितना आ गया इसका पोटेंशियल 16। पोटेंशियोमीटर जो वायर है इसका पोटेंशियल 16 आ गया, ठीक है। और ये कितना है, ये दिया हुआ है 10 दिया हुआ है वायर की लेंथ इंटू एक्स, और ये कितना दिया 24 दिया, कितना दिया है 24 दिया है। चलिए कैलकुलेशन करिए, तो ये कितना आ गया एक्स इक्वल टू 24 इंटू 10 अपॉन 16, तो कितना आपका जाएगा ये तो कितना आ गया ये 60/4 बना, तो कितना आ गया 15 मीटर, कितना आ गया एक्स इक्वल टू कितना आ गया 15 मीटर आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आया 15। देखिए दिख रहा कि नहीं, पहले हम ये देख लें, 16 मीटर इसका आ गया। तो अब देख रहे होंगे आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो वायर की जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर है वो 10 है, और जो बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम ए से आ रही है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 कब मिलेगा, यानी 0 कब आएगा, जब ये 15 मीटर पे आए, किस में आएगा, फिर वायर की लेंथ तो 10 मीटर भैया। अब बताइए अब क्या हुआ, यहाँ तो 15 मीटर है, यानी ये डिफ्लेक्शन 0 कब मिलेगा, जब ये वायर की लेंथ कितनी हो 15 मीटर हो। क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ये तो 10 मीटर है, आप उनको बता 4 मीटर 6 मीटर 10 मीटर की, लेकिन यहाँ क्या है 15 मीटर आ रहा है। 10 मीटर के बाद लिए 15 मीटर पर बैलेंसिंग लेंथ जो मिल रही है गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन होगा, तो इतने में होगा, यानी नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। मतलब कि यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि इसका जो बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। ये भी कंडीशंस दी हुई है, यानी जो 40 वोल्टेज है 24 वोल्टेज से भी ज़्यादा है, ये देख रहे हैं आप। यानी जो 40 वोल्ट है बैटरी का जो EMF है सेल के EMF से क्या है, ज़्यादा है। पोलैरिटी भी सेम है, ये यहाँ ये पोलैरिटी भी देख रहे हैं सेम है, पोलैरिटी भी क्या है सेम है, फिर भी ये हमको मिल रहा है। तो मेन एक्चुअली में क्या होता है कि ये आपका ज़्यादा होना चाहिए, जो पोटेंशियोमीटर जो
वायर है इसका जो पोटेंशियल जो होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो कंप्लीट वायर होना चाहिए सेल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या है 16 वोल्ट मिल रहा है ना, और ये कितना 24 है। तो जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस जो एवी जो वायर होगी वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किससे, जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको याद रखना है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर क्या होना चाहिए, सेल के EMF से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो वायर है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ऑलवेज। कंप्लीट वायर क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो दिमाग में रखना है। देखिए ये भी बैटरी का भी EMF ज़्यादा है और इसका कम है, ये भी आपका इसमें दिख ही रहा है कि वो ये बैटरी का EMF इससे क्या है, ज़्यादा है। पोलैरिटी भी क्या है, ये पोलैरिटी भी दोनों की, ये जैसे ये छोटी है नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, पोलैरिटी भी क्या है, सेम है। पहले ही बताया गया था पोलैरिटी सेम होने से, पोलैरिटी यदि सेम नहीं अपोजिट है तो फिर ये नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि जो इसका जो पोटेंशियोमीटर जो वायर है, इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंप्लीट वायर है, जो यहाँ सेल है, सेल के EMF से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, तभी हमको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। नहीं ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये देख ही रहे हैं कि क्या हुआ। ओके, तो ये दो न्यूमेरिकल थे। अब अगला हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो कंपेयर करना है सेल का, उसके बारे में हम बता रहे हैं। कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल के लिए बता रहे हैं। कंपेरिजन ऑफ टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल के लिए देखिए कैसे करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये सर्किट डायग्राम है, एक और बना हुआ है तो बना लीजिएगा बुक से। ये सर्किट डायग्राम, यहाँ पे AB हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है। AB क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है। बैटरी हो गया, एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। यहाँ पे E1 और E2 क्या हो गए, सेल हो गए, टू बी कंपेयर, जिनको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। E1 एंड E2 क्या हमारे सेल हैं, टू बी कंपेयर करने हैं। K1 K2 क्या हो गया, की हो गए। J आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, J क्या होता है, जॉकी होता है। तो अब हम क्या ले रहे हैं, कंपेयर करने की बात कर रहे हैं कि यानी टू सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल क्या करना है, कैलकुलेट करना। ये जो हमारी AB पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ हम कितनी लिए हुए, स्मॉल l लिए हुए हैं। यहाँ हम दो बैलेंसिंग लेंथ L1 और L2 लिए हैं। E1 के लिए L1 और E2 के लिए क्या ले रहे हैं, L2 ले रहे हैं। तो अब देखिए हम पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि यानी K1 को क्लोज कर दिए, यानी K1 क्या है आपका, क्लोज है। K1 इज क्लोज्ड और K2 क्या है हमारा, ओपन है। K2 ये ओपन रहेगा, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब K1 को हमने क्लोज कर दिया तो हमको जो बैलेंसिंग गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना मिलता है, 0 मिलता है। लेट यानी गैल्वेनोमीटर यानी कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, कितने लेंथ में मान लेंगे, L1 में। कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता। हमको क्या करना होता है कि इस वायर इसको गैल्वेनोमीटर ये जो कि है यहाँ टच करना होता। हमने K1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, K2 को ओपन। इस गैल्वेनोमीटर जो कि है इसको हम इस वायर में अलग अलग पॉइंट्स में टच करेंगे और देखें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, 0 आ जाए। जब इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब ये आपका गैल्वेनोमीटर है, आपको डिफ्लेक्शन 0 मतलब कि 0 पॉइंट है। केवल ये देखना कि हमारा ये पॉइंटर कहाँ पे है, 0 पे हो। जब 0 पे होगा तभी हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेना है। तो कितना लेंथ मान रहे हैं, एट डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, L1 बैलेंसिंग लेंथ है या L1 डिस्टेंस पे, यानी गैल्वेनोमीटर में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, L1 लेंथ कितना मान लिए हैं, L1 लेंथ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो कितना V/L इंटू L1
और कितना है, कौन सा सेल है, E1 है, तो ये आ गया। यानी V/L इंटू L1 इक्वल टू E1, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि V/L इंटू X इक्वल टू E था, पोटेंशियोमीटर का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसी बेसिस में चलेगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पे। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या है, अब हम इसी का अपोजिट ले लो, K2 को क्या कर दो, K2 इज ओपन और K1 क्या कर दो, क्लोज कर दो। बस वही देखना है, ये K2 क्लोज है, K1 ओपन है। बस जॉकी को वायर में अलग अलग पॉइंट में टच करोगे, रब नहीं करना है, आपको बताया गया यदि रब करोगे तो वायर में स्क्रैच हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, तो K2 को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और K2 को यहाँ पे क्लोज करना। K2 को क्या कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं, और K1 को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। K2 क्लोज, K1 ओपन है। ओके, यहाँ K2 को क्लोज कर दे। यहाँ पे टच करेंगे अलग अलग पॉइंट्स में भी पोटेंशियोमीटर वायर पे। अब देखेंगे डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, 0। जब डिफ्लेक्शन 0 आ गया तो हमको A पॉइंट से उसकी लेंथ मेजर कर लेना है। तो गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कितनी लेंथ मांग रहे हैं, एट लेंथ L2। तो कितना आपके पास आ गया, V/L इंटू L2 इक्वल टू कितना मान लिए, E2 मान लिए, सेकंड इक्वेशन। बस कुछ कहानी नहीं है इसकी, बस डिवाइड कर देना। तो E1/E2 इक्वल टू V/L कैंसिल हो गया, L1/L2 आ गया। तो ये कंपैरिजन के लिए होता है, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। जब 2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल को क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना। तो एक को क्या है, एक को क्लोज कर लो और एक को ओपन कर लो, एक एक कंडीशन में, बस आपका निकल आएगा। तो ये आपका हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, डिस्कस अबाउट देम। देखिए, डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या है, AB पोटेंशियोमीटर, यहाँ हमने वायर है, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, बैटरी हमने लगा दिया, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस E हो गया, ये R हो गया, और ये Q हो गया, और ये R हो गया। ठीक है, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। इससे कोई मतलब नहीं हमको। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम शो है। क्या है, सर्किट डायग्राम हमारे पास ये शो है। यहाँ पे AB हमारा क्या होगा, पोटेंशियोमीटर हो गया, उसकी लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, L ले रहे हैं। बैटरी लगा है, यहाँ 0 पोटेंशियल, यहाँ पे कितना हो गया, V हो गया। ये आपका सेल लगा हुआ है, ये सेल है। गैल्वेनोमीटर हो गया, ये क्या हो गया, जॉकी हो गया, की हो गया, एंड रेजिस्टेंस R हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया। हमको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। जो हमारा जो सेल होता है, इस सेल का क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बार के को ओपन करेंगे, एक बार के को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, बस। तो चलिए पहले स्टेप में हम क्या ले रहे हैं कि हमारा क्या है, ओपन है। पहले स्टेप में क्या ले रहे हैं, व्हेन K इज ओपन। जब K ओपन है तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कितना लेंथ ले रहे हैं, L1 पे, यानी K को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। K को कितना क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब K को हमने क्या है, ओपन कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर जब 0 जॉकी को हम वायर में, AB वायर में अलग अलग पॉइंट में टच करेंगे, देखेंगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, तो मान लिए कि कितने लेंथ पे 0 आ रहा है, L1 लेंथ पे 0 आ रहा है। तो V आपका E1 इक्वल टू V/L इंटू L1। पहले जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी कॉन्सेप्ट में चल रहा है कि A इक्वल टू V/L इंटू कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में अब क्या, K को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। K को हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। जब K को क्लोज कर दिए तो अब चेक करो,
तो गैल्वेनोमीटर बस यही चेक करना होता है, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन नल पॉइंट में बेस्ड होता है ये पोटेंशियोमीटर। डिफ्लेक्शन 0 जब हो जाए तभी आपको रीडिंग लेनी होती है इसमें। तो हमने कितनी लेंथ में मान लिया, L2 लेंथ मान लिया, कितना L2। जब L2 मान लिया, ये आपका है ये, ठीक है, ये E हो गया और ये R हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा राइट साइड, यानी V/L इंटू L2 ये हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव ये कितना आ जाएगा आपका, ये करंट है और ये क्या है, पाथ की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, आपकी पाथ की डायरेक्शन है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या लेना है, ये प्लस हो जाएगा। पाथ की डायरेक्शन जैसे पहले ही पढ़ाया गया था कि ये चल रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल से पढ़ाया गया था, बताया गया था। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये IR क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पढ़ा दिया गया है। तो E माइनस कितना बन जाएगा, IR बन जाएगा, ठीक है। तो IR पाथ के डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा और ये लो पोटेंशियल हाई क्या हो लेंगे, पॉजिटिव, ऐसा लेना है। ये आपका ये हो गया सेकंड। सिंस I इक्वल टू आपको पता है E/R प्लस स्मॉल r भी बताया गया है। अब क्या करना है, I की जगह रिप्लेस कर दो तो E माइनस E स्मॉल r/r प्लस स्मॉल r V/L इंटू L2। इसको अब हम सेकंड दे देते हैं। चलिए डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट डिवाइड बाई क्या करना है आपको, सेकंड करना, केवल डिवाइडेशन कर देना, डिवाइड कर दो और कैलकुलेट कर लो, ठीक है। डिवाइड करिए सब लोग। तो डिवाइड करने पे जो आएगा, और स्मॉल r हमको निकालना क्या है, स्मॉल r निकालना, क्या निकालना है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड हम किए देते हैं। तो E माइनस ER/R प्लस स्मॉल r इक्वल टू L1/L2। V/L क्या हो जाएंगे, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसके अपान क्या बन जाएगा, ये पूरा आपका आ जाएगा और L1/ कितना बन जाएगा, L2 आ जाएगा। अब ओवरऑल कैलकुलेट कीजिए। तो E/, ये कितना आ जाएगा, इसको इधर ये E हुआ, R प्लस स्मॉल r ER और ये R प्लस स्मॉल r इक्वल टू L1/L2। देन E और ये R प्लस स्मॉल r तो ऊपर चला गया एंड इसमें एक कॉमन ले लिए तो R प्लस स्मॉल r माइनस ये R इक्वल टू L1/L2। E कैंसिल आउट हुई, स्मॉल r कैंसिल आउट हुई, तो R प्लस स्मॉल r अपन कैपिटल R इक्वल टू L1/L2। इसको R/R प्लस स्मॉल r/R L1/L2, ये कैंसिल, 1 प्लस स्मॉल r अपन कैपिटल R L1/L2। हमको स्मॉल r कैलकुलेशन आप सेल्फ कर सकते हैं। तो स्मॉल r चाहिए तो स्मॉल r इक्वल टू कितना, कैपिटल R L1/L2 माइनस 1। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इतना होता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, L1 बैलेंसिंग लेंथ हो गया, L2 भी बैलेंसिंग लेंथ हो गया। ये अलग अलग के लिए होता है, अलग अलग के लिए मतलब कि एक बार हमारा के ओपन है और एक बार क्लोज है। तो जब हमारा के पहले स्टेप में क्या था, ओपन था, तो उस समय L1 लिए थे, जब क्लोज था कितना लिए थे, L2 लिए थे। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इस प्रकार ये मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। पोटेंशियोमीटर यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल निकालना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने बता दिया, फिर कंपैरिजन ऑफ टू सेल बता दिए और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी बता दिए। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो ओके, थैंक यू।